हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ शोल्डर के बारे में। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट शोल्डर। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको या तो शोल्डर को बिल्कुल उठाने में ही तकलीफ होती है, या तो फिर जब वो शोल्डर को उठा रहे हैं तो एक रेंज में उनको तकलीफ होती है। तो शोल्डर के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई एक्सरसाइज करते वक्त आपका शोल्डर एंगेज हो गया हो, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ओल्ड एज लोग हैं जिनमें डायबिटीज़ के प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, उनमें फ्रोजन शोल्डर डेवलप होना शुरू हो जाता है। इन सब चीज़ों को एक ट्रिगर की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि शोल्डर का प्रॉब्लम, इसका मतलब ये है कि हमारा पेन एक बार पूरी तरह चला जाए तो फिर शोल्डर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऐसा नहीं है। अगर आपका पेन पूरी तरह चला गया है और इसके बावजूद भी अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या आप अपने शोल्डर के रेंज को पूरी तरह मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो ये पेन वापस आ सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि शोल्डर को हम पूरी तरह स्ट्रेंथन करें। वी नीड टू स्ट्रेंथन द शोल्डर इन द राइट वे, एंड इसीलिए आई एम गोना गेट यू सम एक्सरसाइजेस फॉर शोल्डर विच इज़ लेवल 1, जहाँ पर आपको हल्के हल्के पेन में जब आपको रेंज को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है तो उसमें भी ये सारे एक्सरसाइजेस काम में आ सकते हैं। ये सिर्फ लेवल 1 के एक्सरसाइज है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। लेवल 2 एक्सरसाइजेस वी विल हैव इट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो शोल्डर की एक्सरसाइज में जो फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपके साथ करने वाला हूँ वो है स्टिक एक्सरसाइज। दैट्स कॉल्ड स्टिक एक्सरसाइज। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेस, वेरी वेरी सिंपल बट अ वेरी इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब आप पेशेंट को शोल्डर उठाने के लिए बोलते हो, अगर उनका शोल्डर इस पोजीशन तक उठता है तो उसके बाद वो मूवमेंट इस तरह करने लगते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो शोल्डर उठ रहा है। एक्चुअली इस पोजीशन में शोल्डर नहीं उठ रहा है। इस पोजीशन में आप बैक एक्सटेंड कर रहे हो और इस वजह से आपको लग रहा है कि ये शोल्डर ऊपर आ रहा है। तो बेस्ट इसका तरीका ये है कि आप वॉल को पूरी तरह टच हो जाओ और उसके बाद ये शोल्डर को उठाने की कोशिश करो। इस पोजीशन में हो सकता है कि आपको पता चले कि आप क्योंकि पीछे नहीं जा सकते, तो यहाँ से आपको शोल्डर को पूरी तरह पुश करना है। तो यहाँ पे आपका स्टिक एक्सरसाइजेस बहुत कॉमन हो जाता है। और आइए कम, तो आपको ये करना है कि यू कैन गेट होल्ड ऑफ अ स्टिक लाइक दिस, वेरी नॉर्मल कॉमन, एनीथिंग इज ओके, एंड दोनों हाथों से इसको पकड़ना है। अब एक आपका अगर एक नॉर्मल हाथ है और एक इफेक्टिव हैंड है तो आपको बस ये स्टिक को पूरी तरह ऊपर लेके जाना है, इस तरह। तो जब आप इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो जो आपका नॉर्मल हैंड है उससे आप इस स्टिक को पुश करेंगे ताकि आपके राइट हैंड पे भी थोड़ा सा फर्क पड़े, जिसमें आपको तकलीफ है, जिसकी वजह से आपके रेंज में तकलीफ है, तो आप उसको भी पूरी तरह पुश कर सकते हैं। और इसको आपको वॉल को टच करके करना है। अगर आप इसी चीज को विदाउट वॉल सपोर्ट करोगे तो अगेन आप एक ट्रिक मूवमेंट, आगे रहिए, पकड़िए इसको। अगर आप इसको इस तरह कर सकते हो तो हो सकता है कि एक पॉइंट के बाद आप वापस बैक एक्सटेंड करने लगे, जिसके वजह से ट्रिक मूवमेंट हो सकता है। तो ये ट्रिक मूवमेंट हमें अवॉइड करना है। और ये आइडियली इसको आप लेट के भी कर सकते हैं। लेट के भी ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिवली होगा क्योंकि आपका बैक पूरी तरह सपोर्ट हो जाएगा। तो जब आप शोल्डर को पूरी तरह स्ट्रेच करेंगे तो सारा स्ट्रेन शोल्डर पे ही आएगा और इसी तरह आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है जब भी आपका शोल्डर पेन होता है या फिर आपके शोल्डर में कोई रेंज का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज जो मैं बताने वाला हूँ वो है रोटेटर्स के लिए, जहाँ पे हम रोटेटर्स को स्ट्रेच करेंगे। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होता है जब भी कोई शोल्डर इशू हो तो शोल्डर प्रॉब्लम्स मसल्स में होते हैं, लिगामेंट्स में होते हैं, जिस वजह से आपके रोटेटर मसल सबसे पहले टाइट हो जाते हैं। तो आप एक स्टिक को इस तरह होल्ड कर सकते हैं। इसमें हमें थोड़ा छोटा स्टिक चाहिए, उतनी बड़ी स्टिक नहीं होनी चाहिए। और लेट्स से अगर मेरा ये शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर है जो अफेक्टेड है, तो अभी मैं इसको राइट शोल्डर से इसको इस तरह पुश करूंगा। ये जो एल्बो है ये बॉडी को टच करके रखना है मुझे। ये एल्बो में इसको निकाल के ऐसे ऐसे नहीं कर सकता, इसमें मेरा मूवमेंट वापस पूरी तरह ट्रिक हो जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि एल्बोज को हम इधर क्लोज रखें और उसके बाद राइट हैंड से हम इसको पुश करेंगे और इस तरह लेफ्ट साइड से इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज हाउ वी नीड टू try and stretch the rotators with the elbows which is touching on to the body. It is not off the body, so it's like this, and then you just push it this way
होल्ड इट फॉर अबाउट 5 to 10 सेकेंड्स। इन जो भी आपका काउंट है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये मूवमेंट्स, इससे ज़्यादा आपका मूवमेंट नहीं हो सकता, वहाँ पर आप उसको 5 सेकेंड से 10 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद उसको वापस गेटिंग इट बैक टू नॉर्मल, पूरी तरह नॉर्मल में ला सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो शोल्डर के लिए इक्वली इफेक्टिव है, उसे हम कहते हैं वॉल स्लाइड्स। इसमें हम 2 मूवमेंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट मूवमेंट है फ्लेक्शन और दूसरा मूवमेंट है एबडक्शन, यानी कि ये फ्लेक्शन मूवमेंट हो गया और ये एबडक्शन, जब हम हाथ को बाहर, बॉडी से बाहर लेके जाते हैं दूर। तो पेशेंट वॉल की तरफ फेस कर सकते हैं, टर्न करिए। हाँ, अभी नॉर्मली होता क्या है कि जब भी आप पेशेंट को ये मूवमेंट करने के लिए बोलो तो वो यहाँ तक कर पाते हैं और उसके बाद फिर वापस वही ट्रिक मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि हम दोनों हाथों को यूज करें और उसके बाद उसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं। तो अभी आप थोड़ा पीछे आ जाइए। हाँ, और पीछे। पहले आप 1 हैंड डिस्टेंस पे रहेंगे जहाँ पे आप वॉल को टच कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप धीरे धीरे उसको स्टेयर्स की तरफ इसे ऊपर लेते जाएंगे और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे आप बॉडी को भी आगे लेके जाओ। बॉडी आगे होने से ऐसा होता है कि आप बॉडी से ही प्रेशर लगा रहे हो ताकि आप इसको पूरी तरह स्ट्रेच कर पा रहे हो, जो स्ट्रेच होना बहुत जरूरी है और ये दोनों शोल्डर्स की तरफ काम करेगा। इसमें कॉम्पेंसेशन ये होता है कि थोड़ा पीछे आइए। इसमें प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि जब पेशेंट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है और यहाँ से जब वो आगे ही नहीं बढ़ता या फिर वो सिर्फ वो पैरों को मूव नहीं करता, वो सिर्फ शोल्डर्स को इसी तरह मूव करते जाता है और बॉडी को आगे टच करता है। इस पोजीशन में एक्चुअली आपका शोल्डर मूवमेंट नहीं हो रहा है, आपका बैक मूव हो रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि आप पैर से भी आगे मूव करते रहो और इसी के साथ दोनों हाथों का मूवमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो गया फ्लेक्शन। दूसरा है एबडक्शन। एबडक्शन यानी कि जब हम हाथ को बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो आप इस तरफ फेस करो। हाँ, अभी हम 1 हैंड डिस्टेंस रखते हैं यहाँ पर। लेट्स से कि पेशेंट इस लेवल तक अपने हाथ को ऊपर कर सकता है। तो यहाँ से अभी हमें वैसे ही स्टेयर्स की तरह, सीढ़ियों की तरह इसको धीरे धीरे क्रॉल करना है ऊपर दीवार की तरफ और जैसे जैसे हम साइडवेज जा रहे हैं वैसे वैसे हम पैर को मूव करते रहेंगे, क्योंकि अगर हम पैर को मूव नहीं कर रहे हैं तो फिर हम वापस इसी तरह हाइक करने लगेंगे, जो मूवमेंट हमको नहीं चाहिए। तो ये जब हम इसको धीरे धीरे स्ट्रेच करते हैं तो ये सारा शोल्डर मूवमेंट ओपन हो जाता है और एबडक्शन इजीली आप अचीव कर सकते हैं। शुरू में ये वॉल स्लाइड्स, बस शुरू में वॉल स्लाइड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे क्रॉल करना सीखते हो, जब आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मूवमेंट इंप्रूव करना सीखते हो तो आप देखेंगे कि आपका दोनों मूवमेंट फ्लेक्शन और एबडक्शन अच्छी तरह इंप्रूव हो रहा है और शोल्डर ओपन हो रहा है। सो ये पेन के वक्त या फिर जब आपको हल्का हल्का पेन हो या फिर आप मेडिकेशंस में हो या फिर आप फिजियोथेरेपी कर रहे हो, ये सब चीज़ों के बाद इफेक्टिवली आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं उसे हम बोलते हैं पेंडुलर एक्सरसाइजेस। ये भी इक्वली इफेक्टिव है शोल्डर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। पेंडुलर एक्सरसाइज करने के लिए हम एक वाटर बॉटल, भरा हुआ वाटर बॉटल यूज कर सकते हैं और ये जो भी अफेक्टेड साइड है, अगर वो राइट साइड है तो हम वो वाटर बॉटल राइट साइड में रखेंगे और उसके बाद पेशेंट को आप एक टेबल या फिर चेयर के ऊपर नॉर्मल हाथ को सपोर्ट करने के लिए बोल सकते हो और हल्का सा एक झुकाव, ताकि हम शोल्डर को हल्का सा मूव करने की कोशिश करें। तो इसलिए ये हाथ यहाँ पर रखिए, यस, और उसके बाद जो भी मूवमेंट आपका पॉसिबल है, शोल्डर का जो भी आप मूवमेंट कर सकते हो, आप उसको एक बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे। यस, ये शोल्डर को यहाँ से फ्री करना है पूरी तरह। जैसे ही ये फ्री होता है तो ये पीछे और उसके बाद क्लॉकवाइज, ये दोनों मूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको इस तरह स्विंग भी कर सकते हैं। स्विंग करने से ये शोल्डर का मूवमेंट आगे और पीछे, जो हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, आगे और पीछे की तरफ जो शोल्डर मूवमेंट्स होने चाहिए, हम उसको एम्फसाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह स्विंग करके हम उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हल्का सा हम बाहर और अंदर ये मूवमेंट भी कर सकते हैं, ताकि जो शोल्डर हमारा बाहर की तरफ जाता है और यहाँ पे जो पेन होता है, इससे भी हमें काफी हद तक रिलीफ मिल सकती है। पेंडुलर एक्सरसाइज करने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन और फायदा ये है कि जैसे ही आप आगे की तरफ झुकते हो तो आपका शोल्डर 90 डिग्री के ऊपर मूवमेंट करता है।
जो मूवमेंट हम नॉर्मली स्टैंडिंग में अचीव नहीं कर पाते। तो जब हम उसको पेंडुलर लेवल पे इसको इस तरह मूव करते हैं तो शोल्डर ऑलरेडी अच्छी तरह मूव होना शुरू हो जाता है। इसीलिए पेंडुलर एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो ये था हमारा सीरीज पेंडुलर एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ शोल्डर की पोजिशनिंग, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब भी आपको शोल्डर पेन हो। नॉर्मली जब हमें शोल्डर पेन होता है तो हम शोल्डर को एक पूरी तरह रिलीज कर देते हैं, उसको एक हम बैक जैसा बना देते हैं, जहाँ पे हमारे स्कैपुला पूरी तरह बाहर की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ पे ज़रूरत है कि हम शोल्डर को रिट्रैक्शन सिखाएं। ये चीज हमने नेक एक्सरसाइजेस में भी बताया है, इसका एम्फसाइज, क्योंकि जैसे ही आप नेक शोल्डर को रिट्रैक्ट करने लगते हो आपका नेक भी स्पाइन लाइन में आ जाता है, थोरैसिक स्पाइन लाइन में आ जाता है, और शोल्डर्स रिट्रैक्टेड रहते हैं तो कोर भी काफी हद तक इसमें एंगेज हो जाता है। और ये रिट्रैक्शन जरूरी है ताकि आप शोल्डर को भी अच्छी तरह मोबिलाइज कर सके और उसको एक प्रॉपर पोजीशनिंग दे सके। इस किस्म का पोस्चर जहाँ पे आप एक हॉलो बैक बिल्डअप करते हो, शोल्डर पूरा स्कैपुला पूरा प्रोट्रैक्शन में होता है, यहाँ पर हो सकता है कि आप धीरे धीरे एक हम बैक डेवलप करो। तो अगर आपको अपना हम बैक क्लियर करना है या फिर आपके नॉर्मल पोस्चर्स में, जो बहुत ही कॉमन चीज़ है ये हॉलो बैक, इसको क्लियर करना है तो ये रिट्रैक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ही इफेक्टिव है शोल्डर पेन में भी, जहाँ पर आप शोल्डर को जब आप एक नॉर्मल लेवल पे लाते हैं तो ये एक इंडिविजुअल सपोर्ट मिलता है।